आज की हम क्लास में पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, 20 वाला क्वेश्चन है, पेज नंबर E18। चलिए, ऑन 30th April का 1981 मैन्युफैक्चरर वाज रिक्वायर्ड कोट कॉन्ट्रैक्ट। कोट मतलब रिक्वेट, कोटेशन को बोलते हैं। रिवाइज कोटेशन मतलब उन्होंने एक अंदाजा ले रहे हैं कितना पैसा हो रहा। ठीक है, कोट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए सप्लाई ऑफ 100,000 इलेक्ट्रिक स्टोव। एक चूल्हे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर ए स्टेटमेंट बना शोइंग द प्राइस टू बी कोटेड। कितना प्राइस लगेगा टू गिव द सेम परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट टर्नओवर ऑफ रियलाइज्ड ड्यूरिंग 6 मंथ। ये 6 मंथ के दौरान कितना हुआ 1000 यूनिट्स का इलेक्ट्रिक स्टोव का, बल्कि बता रहे हैं ये 1000 जो है, ये 1000 जो है आपके यूनिट्स है। ठीक है, 1000 क्या है आपकी, ये 1000 आपकी यूनिट्स है बल्कि बता रहे। फिर उसके बाद क्या है, स्टॉक मटेरियल। स्टॉक ऑफ ये ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। परचेज का एरिया अमाउंट, फैक्ट्री वेजेस भी है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी है, एस्टेब्लिश ऑफिस में आते। कंप्लीटेड स्टॉक इन हैंड मतलब ये आपका जो है सो फिनिश गुड्स का है। ये इसका ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक दिया, सेल्स भी दे दिया आपने। फिर यहाँ पे क्या बोला था, नंबर ऑफ स्टॉक मैन्युफैक्चर, कि कई सारे स्टॉक प्रिपेयर करें 6 महीने के 6 महीने के दौरान, लेकिन वो 4000 के थे कहते बोल के बता रहे। वो यहाँ के थे सो रिवाइज कॉस्ट शीट का है। ये 4000 जो है सो एक्चुअल कॉस्ट शीट के यूनिट्स है। आ रही बात समझ में। सो टू बी कोटेड फॉर यूनिफॉर्म क्वालिटी। तो सोल्ड एंड थ्रोन इन द स्टॉक क्लोज ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड में बोल के बता रहे, साल के खत्म पर। मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग 6 मंथ एज फ्रॉम द फर्स्ट कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री लेबर हैड इंक्रीज बाय 10%। लेबर का जितना भी कॉस्ट होगा उसको 10% बढ़ाए, और मटेरियल का जितना भी अमाउंट होगा उसको 15% इंक्रीज करे बोल के बता दे रहे। सारी बात समझ में। ये कौन सी बात हो रही है आपकी, यहाँ से जो बात हो रही है आपकी, ये इसको बड़ा बोल रहा हूँ, रिवाइज कॉस्ट शीट की बात हो रही है। लेबर का जो इंक्रीज करना है परसेंटेज अमाउंट, वो कहाँ पर करेंगे हम, रिवाइज कॉस्ट शीट में करेंगे। तो मैं प्रोफार्मा बना लिया, एक्चुअल कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, ये रिवाइज कॉस्ट शीट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। तो चलिए, अब हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमारा मटेरियल लिखेंगे। अब हम आपको यहाँ पर डायरेक्टली मटेरियल बोल के मेंशन नहीं करा, तो हम जब फर्स्ट क्लास में पढ़े थे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बोल के उसकी हेडिंग लिख लेंगे। सारी बात सुनने, अगर डायरेक्टली अपने को मटेरियल देता रहा, मटेरियल परचेज भी दे रहा है, वेजेस भी दे रहा है, इसलिए अपन सबको ऐड करेंगे। सारी बात समझ में। चलिए लिखेंगे यहाँ पर, हेडिंग क्या है अपनी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। चलिए, हाँ, अब फर्स्ट वन देखिए मेरे क्या बोले। फर्स्ट वन क्या था, मेरे को ये बोली ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना बोला, स्टॉक मटेरियल फर्स्ट मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना है 35,000। लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हाउ मच अमाउंट 35,000। उसके बाद देखिए परचेज करे बोल के बोले, ये क्लोजिंग स्टॉक है जैसे लेस कर देते, बता दूं मैं भी आपको कितना है। तो परचेज 52,500, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हाउ मच 52,500। हम इन दोनों अमाउंट को ऐड करिए, दोनों अमाउंट को ऐड करिए जल्दी। 35,000 प्लस 52,500, इट्स कम्स 87,500। मैं इनर कॉलम में लिखना है, 1 मिनट, 87,500। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला, लेस ये स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक है। देखिए, यहाँ पर आप जब आपका बिजनेस स्टार्ट करें तो मटेरियल आपके पास था 35,000, फिर आप क्या करें, आपके पास अवेलेबल बैलेंस था शुरू महीने की शुरू में। फिर अब आप क्या करें, फिर जब आप परचेज करें खरीदे मटेरियल तो आपके पास और आ गया, तो इन दोनों को ऐड कर लिए 87 का हो गया। फिर महीने के खत्म पर कितना हो रहा, अब आप बिजनेस आपका स्टार्ट करें तो इतना था बैलेंस, हाँ बैलेंस इतना था। फिर आप महीने के खत्म पे देखे तो आपका बैलेंस 4,900 हो गया। तो रिमेनिंग बैलेंस को कंपेयर करके बताते हैं कि महीने की शुरू में इतना था, महीने की खत्म पे कितना था। ठीक है, उससे माइनस करके बता देते हैं कि कितना बैलेंस अब प्रेजेंट बचे वाला है बोल के। देखो ये लिख देंगे अपन, लेस स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हाउ मच अमाउंट कितना बोला, 4 माइनस की सिंगल नहीं, 4,900। अब ये माइनस इधर डाल देंगे, 87,500 माइनस 49, इट कम 82,600। ठीक है, 82,000। अब ये क्या कहलाएगा हमारा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बोलेंगे इसको, डायरेक्ट
मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है ना, इसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब यहाँ पर वेजेस कुछ बोला क्या देखेंगे, वेजेस फैक्ट्री वेजेस बोल के बोला ना, फैक्ट्री वेजेस में कितना बोला उसका अमाउंट 95,000 बोल के बोला, ठीक है। लिख देंगे अब यहाँ पर, नीचे फैक्ट्री का टर्म्स आता है ना, तो डायरेक्ट वेजेस बोल के खाली वेजेस भी लिख सकते हैं आप, फैक्ट्री वेजेस नहीं लिखना, वेजेस फैक्ट्री का टर्म्स उधर आते बिकॉज 95,000, 95,000, आई मीन ये दो अमाउंट को ऐड कर लेंगे आप, ये दो अमाउंट को ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा आपको, प्राइम कॉस्ट आएगा 82,600 प्लस 95,000, इट्स कम 1,77,600, 1,77,600, ये आपका हो गया प्राइम कॉस्ट, ये आपका क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्राइम कॉस्ट हो गया, अब अपन कौन सा लिखेंगे, फैक्ट्री का लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड का लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी एक्सपेंसेस बोला, वेजेस तो वहीं आते, ठीक है, इसलिए वहां पर लिखे, फैक्ट्री वेजेस बोला तो भी वहीं लिखे, रीजन वेजेस आप वहां पे करते बोल के वहां लिखे, वो आपके डायरेक्ट वेजेस है, हरी बस में। फिर यहाँ फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोला कितना अमाउंट बोला 17,500 बोला, तो लिख देंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हाउ मच 7,500, नो 17,500, अब इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे आप, 1,77,600 plus 17,500, it comes 3 lakh, no, एक मिनट, 1,77,600 plus 17,500, 1,95,500, 1,95,100, ये अमाउंट है, ये अमाउंट को बोलेंगे आप वर्क कॉस्ट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब मेरे को ये बोलिए ऑफिस रिलेटेड कुछ भी एक्सपेंसेस पूछा क्या यहाँ पर, एस्टेब्लिशमेंट पूछा, कितना पूछा 10,000 पूछा, वो भी एस्टेब्लिशमेंट आपके क्या होता है, ऑफिस का एक्सपेंसेस आता हूँ, यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं आप, या ऑफिस एक्सपेंसेस लिखो या फिर एस्टेब्लिशमेंट लिखो, खत्म, ठीक है, कितना पूछा 10,000 पूछा, तो 10,000 लिख देंगे, ओके। अब इन दो अमाउंट को ऐड कर लेंगे, कितना होगा 2,05,100 हुआ था, 2,05,100, कॉस्ट, ये टोटल को बोलेंगे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सारी बात समझ में, ये टोटल को क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ, अब ये तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब आपको याद होगा मैं परफॉर्मा फर्स्ट क्लास में बोला था आपको, परफॉर्मा दिखाया था ना, तो उन्हें क्या बोला, कंप्लीट स्टॉक इन हैंड, मतलब ये कंप्लीट स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कंप्लीट मतलब आपका गुड्स पूरा स्टॉक कंप्लीट हो गया, इसके बाद मैंने क्या करा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्या है क्लोजिंग वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, अब अपन वो लिखेंगे यहाँ पर डाल देंगे, फिर भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ कुछ भी नहीं दिया बल्कि ओपनिंग, मैं कैसे लिख रहा हूँ मतलब परफॉर्मा था ना उसका, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया, हाउ मच, अच्छा नील कुछ भी नहीं दिया, अब सेकंड वाले में देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया, बिल्कुल दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया, मेंशन करा नहीं जी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना बोला भाई, मैंने देखिए कितना बोला अमाउंट 35,000 बोला, 35,000 को अब ये आप माइनस कर देंगे, सर इसको माइनस के ऊपर कभी भी याद रखिए, ओपनिंग को ऐड करते क्लोजिंग को माइनस करते लेस करते, ठीक है, बिकॉज भाई आपके पास उतना पैसा था, आप उसको लेस कर दिए, 2,05,100 माइनस 35,000, इसका 1,70,000, 1,70,100, अब हम ये टोटल को कहलाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको बोलते हैं आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब क्या कि गुड्स बेचे, इतना कॉस्ट हुआ आपको गुड्स सोल्ड करेगा बोल के बता दे रहे हैं आप, ठीक है,
अब नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखनी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्या बोले, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो नील डाल देंगे। अब इसमें टोटल कॉस्ट आता है, पहला वर्ड क्या था इसमें, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स। अब हम आपको अब हम ये सेम ले लेंगे, टोटल कॉस्ट हमारा कितना है, 1,70,100। अब इसमें भी कुछ भी एक्सपेंसेस आते हैं क्या, कौन से आते हैं सर, अगर आए तो भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, कुछ भी इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए थे तो वो आते रहे। अगर कुछ भी नहीं होता तो सेम टोटल लिख लिया यहाँ पर, हो गया। प्रॉफिट कितना नहीं दिया, लेकिन सेल दिया क्वेश्चन में, 1,89,000 दिया, ठीक है, 1,89,000 दे दिया। सर अब अपने को प्रॉफिट मालूम करना है, प्रॉफिट माइनस का हिस्सा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट माइनस का हिस्सा मालूम होता है, टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स इक्वल टू प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट में से सेल को माइनस कर आपको प्रॉफिट आया था, 1,70,100 माइनस 1,89,000, इट कम्स 18,900, ये आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये जो है सो खाली आपकी एक ही फर्स्ट वाली ही कॉस्ट शीट प्रिपेयर हुई, अब अपने को सेकेंड वाली भी बनाना है, यहाँ सब देख के आई बात समझ में। ये जो 1,000 थे यूनिट्स, ये 1,000 कहीं के थे, इसके ये 4,000 अभी जो करेगा 4,000 यूनिट के ऊपर वाले करे, हरी बात समझ में। अब हमने कैसा मालूम हुआ, सर ने और एक बनाओ बोला, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में बोला ना कोट करो, मतलब कोटेशन कर रहे हैं, ये अंदाजा ले रहे हैं। अब अपने को मालूम होगा कि अंदाजा ले रहे कि अपने को कितना अमाउंट लगेगा, कितना मटेरियल को, कितना लेबर को लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमें स्पेस नहीं है बल्कि वर्किंग नोट्स में बड़ा है, यहाँ पे वर्किंग नोट्स क्या करो, हमें स्पेस नहीं रहती यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर कलर आप भी एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा करता रहा यहाँ पर वर्किंग नोट्स। चलिए वर्किंग नोट्स पर हेडिंग डाल देंगे, वर्किंग नोट्स। अब मेरे को उन्हें बोला था खाली एक्चुअल कॉस्ट शीट का मटेरियल दिया और वेजेस दिया था, अब मेरे को यहाँ पर ना उन्हें रिवाइज कॉस्ट शीट का मटेरियल दिया ना कुछ दिया, खाली इतना बोला है कि कॉस्ट ऑफ जितना भी लेबर का अमाउंट रहेगा वो 10% बढ़ा दूंगा और मटेरियल का जितनी भी कीमत रहेगी वो 15% बढ़ा दूंगा बोल के बोला। तो अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, सेम ये अमाउंट को लेके थोड़ा फॉर्मुला चेंज है, खाली बस कुछ भी नहीं, मैं ये मटेरियल को लेके और उसके यूनिट से लेके उसका अमाउंट निकालूंगा। हमारी बात समझ में, ये टोटल अमाउंट जो आ रहा है अपने को डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का लेके। सर अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपन इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें अपने को इसमें खाली कोटेशन का कुछ भी नहीं, रिवाइज कॉस्ट शीट खाली वही दिया एक्चुअल कॉस्ट शीट। तो इसका फॉर्मूला देखिए आप फर्स्ट, मटेरियल, ये मटेरियल का क्या हो गया आपका, रेट पर यूनिट हो गया, रेट पर यूनिट इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। सर अपन मटेरियल का रेट पर यूनिट कैसे निकाल रहे, अपन मटेरियल का रेट पर यूनिट इसलिए निकाल रहे, उन्हें अपने को खाली क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्ट शीट का अमाउंट दिया, और अपन मटेरियल का यूनिट पर इसलिए निकाल रहे, उन्हें अपने को क्या करा, दो भी एक्चुअल कॉस्ट शीट और रिवाइज कॉस्ट शीट के यूनिट्स मेंशन करा। हमारी बात समझ में, इसके 1,000 उसके 4,000, ठीक है। तो अपन यहाँ पर करेंगे क्या, जो भी अपने को उसका रेट पर यूनिट निकल रहा उसके ऊपर परसेंटेज बढ़ाएंगे। हरी बात समझ में, मैं बता दूं देखिए। अब इसका अमाउंट कितना था, ये अमाउंट कौन सा लेना अपन, जो भी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम है बोले 82,600 इक्वल्स टू 82,600। ये 1,000 तो आपके कोटेशन के रिवाइज कॉस्ट शीट के हुए। अब अपन कर रहे क्या, कोसा है 4,000 का लेके करना, 4,000 कैलकुलेट है इसमें, 4,000 ले तो इसलिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं क्या कि एक्चुअल को करके अपने को रिवाइज के आना है। तो ये 4,000 हो गया। अब डिवाइड बाई कितना था देखिए, 82,600 डिवाइडेड बाई 4,000, इट्स कम 20.65, ठीक है ना, इट कम्स 20.65। अब फिर आप देखो, अब ये जो भी सुनो, अपन इसलिए कर रहे हैं, उन्हें अपने को दो भी यूनिट दे दिया, एक्चुअल के भी दिया रिवाइज के भी दिया, और उन्हें डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिया, तो अपन पहले उसका रेट पर निकाल रहे, फिर उसके बाद उन्हें जो परसेंटेज बढ़ाओ बोला उस पर बढ़ाते। अब फिर अपने को लास्ट में बोला कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर लेबर हेड मटेरियल, जो भी इन्हें बोल रहा यहाँ पर देखिए, मटेरियल का कॉस्ट कितना 15% इंक्रीज करो बोलते बोला, यहाँ पे ऐड लिख देंगे, परचेज ऐड इंक्रीज मटेरियल कॉस्ट बाई हाउ मच, 15%, कितना होता है देखेंगे अभी यहाँ पर इसका, ये जो भी आपने को रेट पर है उसका 15% निकालिए, इट कम्स 3.095। अब ये अमाउंट को ऐड कर लेंगे आप, प्लस 20.65, इट्स कम 23.474,
7475। ठीक है, ये आपका एक अमाउंट हो गया। कौन सा? रिवाइज कॉस्ट शीट का आपका मटेरियल का अमाउंट निकल गया है। सारी बात समझ में? अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, लेबर का भी निकाल लेंगे। सेम लेबर का भी, लेबर रेट पर यूनिट अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। अब इसका लेबर का हमने को अमाउंट कितना दिया, वो लेबर का अमाउंट डायरेक्ट वेजेस, वेजेस पे करते 95,000 दिया। 95,000 डिवाइडेड बाई 4,000। अब इसको देखें कितना आएगा। 95,000 डिवाइडेड बाई 4,000, इट कम्स टू 23.75। फिर यहाँ पर और एक बार बोला हमको कि जो भी लेबर का अमाउंट आ रहा है उसको 10% बढ़ा दो। एड इंक्रीज लेबर बाई 10%। कितना आएगा इसका? आप 10% देखेंगे हम। 23.75 इंटू 10%, इट्स कम 2.375। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 23.75, इट कम्स 26.125। ठीक है, हमारी बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली अमाउंट लिख देंगे जाकर। डायरेक्टली जाकर अब अमाउंट लिख देंगे। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर मटेरियल, सर हम इसलिए मालूम करें, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पर जो है अपने को डायरेक्टली ने अमाउंट दे दिया था, यहाँ पर उन्होंने अपने को डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिया, तो पहले अपन क्या करें, उसका रेट पर यूनिट निकाल ले। रेट पर यूनिट निकाल के अपन उसका अमाउंट निकाले। अरे बात समझ में? अगर डायरेक्ट अपन ये करते तो अगर उन्होंने अपने को नहीं मेंशन करता तो अपन कर देते, लेकिन अपने को अमाउंट डिवाइड बाई यूनिट करा, पहले रेट पर यूनिट निकाले, फिर उसके बाद उसके ऊपर का परसेंटेज निकाल के दो अमाउंट को ऐड कर लिया, तो अपने को उसका एक अमाउंट आ गया मटेरियल। अब यहाँ पर अपने को देखिए कितना अमाउंट है, 23.7475 इंटू, अब इंटू क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इंटू इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर ये 1,000 जो है आपके कोटेशन के हो गए, ये 4,000 इधर रिवाइज के हो गए। 4,000 से उन्हें अपने को जो भी है उन्हें ऑलरेडी 4,000 से इंटू करे बाद ये पूरा अमाउंट आया, सो है अपने को अमाउंट में कुछ भी नहीं आया। अब अपने को यूनिट से करना है, ये 4,000 जो दे रहा उन्हें वो ऑलरेडी इंटू कर लिया है, प्रॉब्लम, इसलिए इतने अमाउंट आ रहा है, अपने को कुछ भी नहीं दिया। तो अपने को अब क्या करना है, जो भी अमाउंट आ रहा है 1,000 से इंटू करते जाना है। 1,000 से पेपर है, 1,000 आपके रिवाइज कॉस्ट शीट की यूनिट है। चलिए 23.7475 इंटू 1,000, इट्स कम 23,074.8। ठीक है, ये हो गया आपका मटेरियल। अब लेबर की बारी। लेबर का कितना है अमाउंट, लेबर में कितना बोला 26, यहाँ पे देखेंगे एक बार 26.125, 26.125 इंटू सेम 1,000, 26.125 इंटू 1,000, इट्स कम्स 26,125। अब इन दोनों में इनको ऐड कर लेंगे आप, बिल्कुल, प्लस 23,748, 49,873, 49,873। अब ये टोटल कॉस्ट इसको बोलेंगे वर्क प्राइम कॉस्ट। ये टोटल क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट कहलाएगा आपका। अब हमारी सेकंड हेडिंग क्या आएंगी, सेकंड हेडिंग आएंगी हमारी फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में आप देखिए यहाँ पर भाई, जहां पर अपने को जैसा अपन फैक्ट सेम रिवाइज एक्चुअल कॉस्ट शीट में करें, सीधा सिंपल वैसे ही करें एक्चुअल रिवाइज कॉस्ट शीट में। सारी बात समझ में? अब यहाँ पर हमको फैक्ट्री का नहीं दिया, तो अब हम सेम फैक्ट्री को फाइंड आउट करेंगे। अब वो सर फैक्ट्री का थोड़ा चेंज है, देखिए अब यहाँ पर देखिए फैक्ट्री होगा। अब मेरे को फैक्ट्री का कितना अमाउंट लेना है, अब मेरे को यहाँ पर फैक्ट्री का अमाउंट कितना था 17, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने थे। अभी फैक्ट्री का फॉर्मूला क्या है, डिवाइड बाय यूनिट, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट कर रहे हैं अपन, सेम अपन इसका क्या है अपने को अमाउंट डिवाइड बाय इनटू करें, तो देखो अब यहाँ पर भी सेम करे, देखिए अपन फैक्ट्री का भी अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट सेम कर रहे। हाँ, निकाल के इसका अपन इंटू कर दे रहे, ये अमाउंट से अपन इंटू कर दे रहे 100 इंटू 100। हरी बात समझ में? चलिए यहाँ पर देखिए 100 यहाँ इंटू, सॉरी, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट सेम कर रहे हैं इसको भी। अब देखिए फैक्ट्री का अमाउंट कितना था, 17,500 था, 17,500 यूनिट कितने सेम एक्चुअल के ले लेंगे। अब इसको टोटल करेंगे, 7 डिवाइड करेंगे, 17,500 डिवाइड बाई 4,000, इट कम्स 4.375। ठीक है, अब सेम ऑफिस का भी करेंगे हम, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड
सेम अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट, इसका भी सेम रहेगा, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट सेम रहेगा। अब इसका अमाउंट कितना है ऑफिस का 10,000, यूनिट सेम रहेंगे, 10,000 डिवाइड बाई 4,000, 10,000 डिवाइड बाई 4,000 इट्स कम 2.5। ठीक है, अब इसका कितना है टोटल 2.5 आ गया। अब यहाँ पर हम सेम लिख लेंगे, आकर यहाँ पर फैक्ट्री का कितना है हमारे पास, फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिख लेंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब हमारा अमाउंट कितना था उसका 4.375, 4.375 इंटू 1000 से कर रहे, एक्चुअल से कर रहे तो हमको अपन रे को सा करें रिवाइज का करें तो रिवाइज में रिवाइज की यूनिट लिखेंगे। अब इसको इंटू कर लेंगे 4.735, 4.375 इंटू 1000 इट्स कम 4,375। अब इन दो अमाउंट को ऐड कर लेंगे, प्लस 49,873 इट्स कम 54,248। अब ये आपका हो गया वर्क कॉस्ट। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारा फैक्ट्री का हो गया। अब ऑफिस का, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस बोल के लिख देंगे हेडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट आया था अपने को रेट पर उसका 2.5 इंटू 1000, 2.5 इंटू 1000 इट्स कम 2,500। अब इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे 54,248 इट कम्स टोटल करें बाद 56,748। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब लास्ट हेडिंग लिखेंगे आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब यहाँ पर देखिए हम आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, इसका कुछ भी नहीं लिखेंगे, सेम टोटल कॉस्ट जैसा है वैसा लिख लेंगे, सेम टोटल कॉस्ट जैसा दिया वैसा लिख लेंगे 56,748। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो गया, उसके बाद प्रॉफिट आ गया, अब उसका सेल हो गया। अब यहाँ पर देखो अपने को ने कॉस्ट शीट, एक्चुअल कॉस्ट शीट का सेल दिया था, प्रॉफिट अपन मालूम करे थे। अब अपन करेंगे कैसा, सेम जहाँ पर अपन अपने को परसेंटेज कुछ भी मेंशन नहीं कराना तो अपने को 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स ऐसा कुछ बोलता रहा। अब ऐसा अगर ऐसा मेंशन नहीं करा तो ऐसी मौजूदगी में क्या करेंगे देखिए बताता हूँ। यहाँ पे भी देखिए अब यहाँ पर देखिए उन्हें क्या बोलता, फोर्थ वन देखिए फॉर टोटल कॉस्ट, जब आपका टोटल कॉस्ट 1 लाख, जब अपन परसेंटेज देता हूँ परसेंटेज से करते हैं, जब आपका टोटल कॉस्ट 1,70,100 था तो आपका प्रॉफिट कितना था 18,900 था, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। जब आपका टोटल कॉस्ट 1,70,100 था तो प्रॉफिट कितना हुआ, जब आपका टोटल कॉस्ट 56,748 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, हाउ मच, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको सारी बात समझ में। अब यहाँ पर देखेंगे 18,900 इंटू 56,748 डिवाइडेड बाई 1,70,100। देखिए इधर 18,900 इंटू 56,748 इंटू डिवाइडेड बाई 1,70,100 इसका 6050 प्रॉफिट आ गया, इट कम्स 6305, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है। अगर उन्हें मेंशन करता था अपने क्वेश्चन में कि इतना परसेंट इसको प्रॉफिट दिए तो अपन वैसा नहीं करते थे, तो अपने को डायरेक्ट क्या जाएगा प्रॉफिट दे जाए 6305। अब सेल कैसा करेंगे सर, सेल कैसा करते हैं, इन दोनों को ऐड करें तो सेल आता है, आपको सिंपल है। देखो 6305 प्लस 56,748 आ गया अमाउंट 63,053, खत्म, सिंपल आंसर, दैट्स इट। सारी बात समझ में। मैं कैसा करा प्रॉफिट तो मेरे को ये दो अमाउंट को ऐड करा तो मेरे को प्रॉफिट आ गया, सेल्स आ गया। सारा बात समझ में, कुछ भी नहीं, बहुत ही चैप्टर है मटेरियल का, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का। सारी बात समझ में। मेरे को उन्हें क्वेश्चन में बोला 1000 यूनिट जो है रिवर्स कॉस्ट शीट के 4000 एक्चुअल कॉस्ट शीट के,
तो मैं क्या करा, उन्हें मेरे को 2 यूनिट मेंशन करा। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली अमाउंट दे दिया था, यहाँ पर उन्हें अमाउंट भी नहीं दिया। तो मैं क्या करा, यूनिट था मेरे को और अमाउंट था, मैं किसके अमाउंट को लिया, एक्चुअल कॉस्ट शीट के अमाउंट को लिया। यूनिट जो है सो मैं रिवाइज कॉस्ट शीट एक्चुअल कॉस्ट शीट के लिया, दो भी सेम वही लिया। यूनिट भी जो है एक्चुअल कॉस्ट शीट के लिया और अमाउंट भी जो है एक्चुअल कॉस्ट शीट के लिए, उसका रेट पर यूनिट निकाला। सारी बात समझ में, उसका रेट पर निकाल के फिर उन्हें परसेंटेज बढ़ाओ बोला, वो बढ़ा के मैं ऐड कर लिया। वो ऐड कर लेके मैं जो यूनिट मेरे को रिवाइज कॉस्ट शीट की उससे इंटू कर लिया मैं। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, बस समझिए आप कॉन्सेप्ट। कुछ भी डाउट रहा पूछिए, हरी बात समझ में। उन्हें अपने को हर क्वेश्चन में बोलता था 10% ऑन सेल्स ऐसा प्रॉफिट बोलता था, लेकिन यहाँ पर अपने को नहीं करा। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट शीट के टोटल कॉस्ट को और रिवाइज कॉस्ट शीट के टोटल कॉस्ट को कंपेयर करके निकाल रहे। जब मेरे को इसका इतना रहेगा, जब मेरे को एक्चुअल कॉस्ट शीट का टोटल कॉस्ट 1,71,100 रहेगा, प्रॉफिट इतना रहा। लेकिन जब ये यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं एक्चुअल कॉस्ट शीट, अब समझ जाओ ये रिवाइज कॉस्ट शीट, जब मेरा रिवाइज कॉस्ट शीट का इतना रहेगा तो प्रॉफिट कितना, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आ गया अमाउंट, बस। ठीक है, चलिए अगर कुछ भी डाउट रहा तो पूछिए। टिल देन